चलिए आज हम सभी पढ़ेंगे रैदास जी क्लास 9 के चैप्टर रैदास जी द्वारा रचित पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। उसके पहले अभी हम पढ़ते हैं रैदास जी के द्वारा रैदास जी की जीवनी। ठीक है। रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 ईस्वी में हुआ था। रैदास जी उनका एक नाम रविदास भी है, कहीं कहीं उनका नाम रविदास मिलता है। इनका जन्म बनारस में हुआ 1388 में और इनका निर्वाण भी बनारस में ही हुआ था 1518 में, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं, अर्थात ये ईश्वर को मानने वाले बहुत अच्छे संत रहे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में रैदास को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, अर्थात ये निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रहे हैं। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं। भ्रातृत्व भावना को इन्होंने बहुत अधिक ऊपर माना है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करता है, अर्थात इनके शब्द, इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल है और सीधी भाषा है। उसमें इतने क्लिष्ट शब्द भी नहीं है जिनका भावार्थ हम ना समझ पाए। मतलब बहुत व्यवहारिक भाषा में इन्होंने अपनी भक्ति की भावना को पदबद्ध किया है। रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ, जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदू धर्म में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसी तरह सिखों का है गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें रैदास जी के 40 पद दिए गए हैं। ठीक है। और जो यहाँ प्रस्तुत पाठ है वहाँ पर रैदास जी के 2 पद है। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उससे अपनी तुलना की है। उसका प्रभु बाहर कहीं नहीं, मंदिर में, मस्जिद में नहीं भी रहता, बल्कि वो निर्गुण भक्ति धारा की। उनका मानना है कि प्रभु जो है उनके अंतर मन हृदय घट में ही निवास करते हैं। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि बाहर कहीं भी बाहरी कर्मकांड दिखावे में न पड़कर ईश्वर की हमको अंतर मन से प्रार्थना करनी चाहिए, जिसका विवेचना उन्होंने द्वितीय पद में किया है। द्वितीय पद में बताया है कि निर्गुण भक्ति की सार्थकता को सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता बताता है। कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, जल आदि अनूठे नहीं है। वे सभी क्या है, किसी न किसी से जूठे और गंदले हैं, है ना। जब इसीलिए कवि पूजा अर्चना के कर्मकांड में न पड़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा करता है और अपने भीतर ही ईश्वर की सहज स्वरूप की छवि बनाता है। ठीक है। वो बाहर ईश्वर को नहीं ढूंढता। उनका क्या मानना है कि ईश्वर हमारे अंतःकरण में विराजमान है और उसको ढूंढने के लिए हमको कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, देवालय जाने की और विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से ईश्वर को मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे एक सरल सहज भावना के द्वारा ही ईश्वर हमको प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं रैदास जी द्वारा रचित पद। प्रथम पद है इनका, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। आइए लयबद्ध पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलते सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए इतना का तब तक भवार समझते हैं। इनका कहना है कि प्रभु जी अब जो ये राम नाम का रट लग चुका है, ये अब छूटने जाने को नहीं है। और इन्होंने हमेशा भक्त और भगवान का कितना अच्छा साथ है। जब तक ये दोनों साथ नहीं रह सकते तब तक कोई काम नहीं बनने को है। जैसे पहला क्या बताया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन जिसका हम लोग तिलक लगाते हैं, अगर उस चंदन को हम पानी में ना भिगो
तब तक मतलब वो लगाने योग्य ही नहीं है। और जब हम पानी को उसमें चंदन में डाल देते हैं तो उसके अंग अंग में चंदन का सुगंध, पानी के अंग अंग में किसका सुगंध आ जाता है? चंदन का। इसी तरह से भक्त और भगवान का मिलन होता है। ठीक है, भक्त एक सच्चे भक्त के हृदय के हर अंतःकरण में ईश्वर व्याप्त है। प्रभु जी तुम घनबर हम मोरा। घनबर कहने का मतलब हुआ कि जैसे आकाश में जब बादल लगते हैं तो सबसे ज़्यादा उससे आकर्षित कौन होता है? तो मोर। जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत चंद चकोरा कहने का मतलब क्या है? एक चकोरी पक्षी होता है जो हमेशा चांद की तरफ देखते रहता है। ठीक है ना। अगला है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम अगर दीपक हो ना तो मैं उसकी बाती हूँ, है ना, और जिसकी ज्योति दिनों रात बढ़ते रहती है। ठीक है, कभी बुझती नहीं। भक्त और भगवान का इस तरह से प्रगाढ़ प्रेम बताया गया है यहाँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम अगर मोती हो तो हम धागा है, क्योंकि मोती और धागा जब तक अलग अलग है कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही मोती जो है वो धागा में अगर पिरोएगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? वो एक माला का रूप बना लेगा। तो यही कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने ही मिलत सुहागा। सोना को जब तक सुहागा में नहीं डाला जाए तब तक वो उसमें चमक नहीं आती है। तो सोना का अस्तित्व सुहागा से भी है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु आप मेरे स्वामी रहो और मैं आपका दास रहूं। ऐसी भक्ति कौन करते हैं? रैदास जी। ठीक है, इतनी निर्मल और पावन भक्ति किनकी है? तो रैदास जी की। हर जगह पर ये भक्त और भगवान के मिलने से ही संसार का उद्गम मानते हैं। संसार जो चलता है वो भक्त और भगवान के मिलने से ही। आइए सेकेंड पद में चलते हैं। राम पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। थन हरि दूध जो बछरु जुठारी, पूप भंवर जल मीन बिगारी। मलया गिरी पेधियो भुभंगा, विषय अमृत दो एक संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चन जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। द्वितीय पद में इन्होंने बताया है कि हे राम मैं तुम्हारी पूजा कहाँ करूँ, ठीक है, और किस किस चीज़ से करूँ। फल अरुमूल अनुप न पाऊँ, फल हो गया मूल हो गया, कुछ भी ऐसा मतलब मैं पाता नहीं हूँ। थनहर दूध जो थन का जो दूध भी है, फल तो हमको मिलता नहीं है, वो तो पहले ही से किसी न किसी चिड़िया के द्वारा जूठा है। थनहर दूध भी है वो भी बछरू का जुठाया है। पूप भंवर जल मीन बिगारी, पूप यानी फूल, फूल को जो है भंवरा क्या किए हुए, उसको भी मतलब खराबे कर दिए हुए, पहले से उसमें का रस पी लिए हुए। जल को मछली बिगाड़ के रखे हुए। मलयागिरी बेधियो भोंगा, मलयागिरी यानी जो चंदन का जो वृक्ष होता है वो सर्प से लपटा हुआ है। विष अमृत दो एक संगा, विष और अमृत क्या है, दोनों एक ही संग है। ठीक है ना। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप। इसलिए ये सब कुछ हमको मिलने जाने को नहीं है, और अगर कुछ मिल भी रहा है तो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा मन ही पूजा और मन ही धूप है। ठीक है, और मैं मन से ही आपकी पूजा अर्चा करता हूँ। ठीक है, और ऐसे मैं आपका कोई पूजा अर्चा विशेष नहीं जानता हूँ, कोई नियम व्रत धर्म नहीं जानता हूँ, बस मैं मन ही मन आपका सुमिरन करता हूँ, आपके राम नाम का जप करता हूँ। यह रैदास जी कह रहे हैं, और इसलिए कहने की ये मतलब अगर हमको विशेष कर्मकांड नहीं आ रहा है तो कुछ जानते नहीं तो पता नहीं मेरी कौन सी गति होगी, लेकिन हमको कोई दूसरा तरीका भी नहीं पता है ईश्वर तेरी पूजा का। मैं मन ही मन तुम्हारा वंदन करता हूँ, मन ही मन तुम्हारा सुमिरन करता हूँ। और इसी तरह से उन्होंने बताया है कि जगत में जो भी है ना, वो क्या है, वो मतलब जैसे फल फूल वगैरह जो भी है तो वो अनूठे नहीं है, वे सभी क्या है, जूठे और गंदले हैं। तो मैं बाहरी कर्मकांड में ना पढ़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा मन ही मन पूजा कर रहा हूँ, भीतर ही भीतर, क्योंकि मेरा मन ही ये निर्मल है और मैं अपने निर्मल मन को ही तुमको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जग में कोई दूसरा चीज़ निर्मल और पावन नहीं है। इस तरह से निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि जो है रैदास जी, उन्होंने अपनी भक्ति में भावना को शब्दबद्ध पदबद्ध किया है, जिसको अभी हम सभी ने पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, जो अगले दिन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।